हाँ, सबसे पहले आपको बधाई हो। थैंक यू सो You got मच। 97% मार्क्स इन योर क्लास 10th। थैंक यू ओके। सो मच। और हम लोग उड़ान होम ट्यूशन जब से शुरू हुआ है, 2009 से शुरू हुआ है। हर एक साल बच्चे परफॉर्म करते हैं, लेकिन अभी तक में ये 97% मार्क्स हमारी संस्था से सबसे ज़्यादा है। इसके लिए फिर से आपको एक बार बधाई देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। और अनायता, आप पूरा नाम बताइए। अनाहिता कुमार। Do you remember how many marks in each and every subject Yes. in your class 10? Speak that one. I got 100 in IT. I got 99 in English. I got 95 in maths, 94 in science, 97 in SST, and हिंदी में थोड़ा गिरा. I got 89. 89, okay. तो अनायता, you got IT 100 out of 100. Yes, 100 out of 100. तो ये स्कोर तो मैंने पहले भी देखा है बच्चों को, मेरे ही संस्था में 100 out of 100, वो कंप्यूटर में हो चाहे कंप्यूटर एप्लीकेशंस में हो। Yes. ये इंग्लिश का 99 आउट ऑफ 100, ठीक है। तो ये 99 आउट ऑफ 100 थोड़ा सा नॉट कॉमन, वेरी कॉमन। ओके, इट्स नॉट वेरी कॉमन। ओके, आपके भी स्कूल में पता होगा कितने लोग लाए हैं, बहुत कम लोग लाए होंगे। हाँ, 4-5 right? आई तो बिलीव। ये कैसे हो पाया है, मतलब हाउ यू कुड डू दैट? एक्चुअली मेरा बिगिनिंग से आई हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन स्पीकिंग इन इंग्लिश, क्योंकि हम केरला से आए हैं तो वहाँ पे हमको मलयालम नहीं आता था, तो आई यूज्ड टू स्पीक इन इंग्लिश विद एवरीवन, तो मेरा इंग्लिश वैसे ही डेवलप करते गया एंड आई लाइक रीडिंग ऑल्सो। ओके, तो ये एक फैक्टर आया कि आपने केरला में कुछ समय बिताया, कितना दिन? यस, 8 years। 8 years इन केरला। तो वहाँ पे कम्युनिकेशन जनरली लोगों के साथ हिंदी में होती थी? नो, इंग्लिश। सॉरी, इंग्लिश में होती यस थी। यस। तो वहाँ से इंग्लिश आपका अच्छा स्ट्रांग हुआ? हाँ, वहाँ से मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया इंग्लिश में, सो आई स्टार्टेड रीडिंग ऑल्सो, एंड बेसिकली मेरा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है इंग्लिश में। ओके, और आपने बताया कि रीडिंग करती हैं, क्या रीडिंग करती हैं आप? एनी बुक्स दैट आई कैन गेट माई हैंड्स ऑन। हमको मोस्टली थ्रिलर्स या फिर मर्डर मिस्ट्रीज, आई लव नॉवेल्स, ये सब यस पढ़ना पसंद है यस, आपको? अ लॉट। तो वहाँ से ज़्यादा अच्छा इंग्लिश पे पकड़ हुई आपकी? यस, बिकॉज फिर वहाँ पे दिखता है ना कि कैसे यूज होता है इंग्लिश, तो Okay. थोड़ा ग्रास्प होता Right. तो है। दैट इज द रीजन यू गॉट 99 आउट ऑफ 100, राइट? तो आप ये बताइए कि जो 10th का समय था, एक है एग्जाम का समय, जब एग्जाम चल रहा होता है, एक होता है एग्जाम के पहले का समय। वो दोनों समय आपका डेली रूटीन क्या था? कितना बजे पढ़ना है, कितने देर पढ़ना है, ऐसा रूटीन क्या था? देखिए, हम एक स्ट्रिक्ट रूटीन अगर बोलें तो फॉलो नहीं करते थे, बिकॉज हमको बहुत बोरिंग लगने लगता था आफ्टर सम पॉइंट, और मेरे से होता ही नहीं था। तो आई यूज टू, मैं मेक श्योर करती थी कि हम एक स्पेसिफिक टाइम पे उठ रहे हैं, एक स्पेसिफिक टाइम पे सो रहे हैं, वो बस मेरा सेट था। क्या टाइमिंग है सोने और उठने? आई वोक अप 7 एंड स्लीप 10। तो ये फिक्स टाइम है सोने और उठने का? yes. इसके बाद का टाइमिंग? इसके बाद हमको जब भी मेरा स्पेसिफिक अगर कोई टाइम ऐसा था नहीं, हमको जब मन करता था हम पढ़ लेते। एक्चुअली हमको पढ़ने में मज़ा आता है, तो हम बैठ के पढ़ना शुरू करते थे। 8 to 9 आवर्स अचीव हो जाता था तो हम छोड़ देते थे। आई डिड नॉट टायर माई सेल्फ आउट। हम बस, पर वो जो 8 to 9 आवर्स हम पढ़ते थे एकदम फोकस से पढ़ते थे। ये हुआ ड्यूरिंग द एग्जाम? यस, दिस वॉज ड्यूरिंग द एग्जाम। और बिफोर द एग्जाम? बिफोर द एग्जाम हम रेगुलर कोचिंग आप ही लोग के साथ करते थे, उड़ान के साथ। मेरे अनुज सर थे और उससे पहले मेरे चंदन सर थे। चंदन सर की वजह से मेरा बहुत हेल्प हुआ है। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स आई हैव एवर सीन, जेन्युइनली इन योर लाइफ? इन माई लाइफ ही वॉज अमेजिंग। मेरा मतलब जो चंदन सर थे, जो हमको लगता है कि मैंने जो फर्स्ट टाइम कांटेक्ट किया, मतलब आपके मदर से मिला, तो वो 8th क्लास था। यस, जब आपको मेरे को उड़ान होम ट्यूशन को कॉल गया था कि सर मेरे बेटी को हिंदी और संस्कृत देखना। हाँ, हिंदी एंड संस्कृत मेरा ऑफुल था। और फ्रॉम दैट टाइम वो चंदन सर आए फ्रॉम उड़ान होम ट्यूशन। यस, तो वो आपको अच्छे लगे? बहुत ही ज़्यादा। वो मेरे को हिंदी संस्कृत पढ़ाए इन 8th, फिर हम मेरा हिंदी कंटिन्यू किया, एंड हम उनके साथ मैथ्स एंड साइंस भी थोड़ा सा पढ़ने लगे। ही वाज आल्सो टीचर ऑफ मैथ्स एंड साइंस। मैथ्स एंड साइंस, उनका मैथ्स पे अच्छी पकड़ थी, आई नो। यस, ही टॉट मी मैथ्स वेरी वेल। एक्चुअली मेरा मैथ्स बिफोर 9th and 10th बहुत गंदा था। अच्छा, बहुत ही तो ज़्यादा। चंदन से काफी मदद की? बहुत ही ज़्यादा, यस। ओके, उसी तरह कुछ चंदन सर का अगर हम लोग देख लीजिए जो उड़ान से आए आपके पास, अनुज सर के बारे में कुछ बता सकते हैं? अनुज सर मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हेल्प किया। मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री में जो भी डाउट्स होता था 10th के समय, ही केम इन 10th ओनली। हाँ, राइट। तो 10th में मेरा जितना भी डाउट्स था फिजिक्स केमिस्ट्री एकदम इम्पेकेबली, हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। मतलब अनुज सर का फिजिक्स पे बहुत कमांड है, ऐसा मेरे को लगता है। हाँ, यस, ही टॉट मी फिजिक्स वेरी वेल। ओके, राइट। तो ये 2 टीचर्स के बारे में जो आपके यहाँ पे आए, जो आपको अच्छे लगे। तो उड़ान का टीचर जो भी आपको पढ़ाया, अगर मैं पूछूं कि उड़ान का टीचर को अगर आपको आउट ऑफ 5 रेटिंग देना हो तो कितना रेट? 5। ओके, बेस्ड ऑन देयर स्किल्स एंड क्वालिटी, राइट? वेरी गुड, दे आर वेरी गुड। ओके, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पढ़ाई के अलावा आप अपने आप को कैसे एंटरटेन करते हैं? मतलब कि जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि भाई
पढ़ते पढ़ते थक गया तो आप कैसे अपने आप को रिफ्रेश करते हैं? फॉर रिफ्रेशिंग माई सेल्फ हम यूजुअली अपने फ्रेंड्स को कॉल करते थे. माई बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम फ्रेंड्स, फैमिली. मम्मी के पास हम जाके मम्मी के पास रोएंगे कि मम्मी मेरे से नहीं हो रहा, तो मम्मी हमेशा मेरे को सपोर्ट देगी. पापा के पास जाएंगे तो पापा इनकरेज करेंगे कि हाँ अनायता तुमसे तो हो ही जाएगा. तो रोना क्यों इसमें नहीं समझ? नहीं, इन केस पैनिक होता है मतलब तो थोड़ा सिचुएशन मतलब पैनिक हो गया इन तो द कुछ- सिचुएशन अगर पैनिक हो तो मम्मी के पास जाना वॉज माई बिगेस्ट सपोर्ट. मैडम अगर आप जाएंगी थोड़ा आ जाते 2 मिनट के लिए, बस आपसे कुछ क्वेश्चन होगा फिर आप चली जाएंगे. हम लोग विल कंटिन्यू आफ्टर टॉकिंग टू योर. श्योर. हाँ मैडम थोड़ा पास आ जाइए. आजा, तक गिव बस हर टू आजा. दैट. Here. The mic. Yes, this is the mic. लगा दें. यहाँ लगा दें? या ओके. मैडम नमस्कार. हाँ नमस्ते. बाय प्रोफेशन आप डॉक्टर हैं भाई. जी तो जब फर्स्ट टाइम हम आपसे मुलाकात किए थे वो जी. हिंदी और संस्कृत हाँ. के लिए, तब आपने उड़ान को याद किया था. हाँ. राइट? और फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैडम जैसे हमने जो अभी तक देखा है जनरली जो मदर फादर दोनों वर्किंग होते हैं, जब जी. आप लोग दोनों हाँ, डॉक्टर्स हैं, हाँ, मदर्स हाँ. एंड फादर, तो जनरली वहाँ पे ऐसा होता है कि बच्चा में कुछ ना कुछ कमी रह जाता है. मतलब हाँ. हर एक बच्चे अच्छे नहीं करते, मैं ऐसा हाँ, नहीं कहता. हाँ. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं एक्सेप्ट हाँ, हाँ, हाँ. कि बहुत कुछ बच्चे बहुत अच्छे कर लेते हैं, लेकिन बिल्कुल. जिनके मदर फादर दोनों वर्किंग होते हैं थोड़ा हाँ. उनपे बच्चे पे गाइडेंस कम पड़ता है. ट्रू ट्रू. राइट. तो हाँ. आप इस चीज को कैसे मैनेज कर रहे हैं? बेसिकली ये बहुत रिस्पॉन्सिबल है शुरू से, और बहुत मतलब हम लोग को ज़्यादा कुछ इसको बोलने को या करने की ज़रूरत नहीं है. और प्लस आपके टीचर्स का सपोर्ट था बहुत ज़्यादा, तो कभी कभी बायोलॉजी और ये सब इसको हम पढ़ाए हैं, बट अदरवाइज जितने टीचर्स उड़ान से आए दे वर वेरी गुड. एंड हमको लगा कि उसकी वजह से इसका मार्क्स या बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हुआ. अच्छा, मतलब आप तो ऐसे काफी बिजी रहते हैं. यू आर हाँ. सर्जन आई थिंक जैसे आप. हाँ, बोथ मी एंड हर फादर बोथ दोनों ऑफ आपने अस. काफी हाँ. हॉस्पिटल्स विजिट्स होता है, सर्जरी होता है, तो फिर भी समय निकालना कैसे बच्चे पे कैसे आप नजर रखते हैं? कौन बच्चा कैसा कर रहा है नहीं कर रहा है, भाई मेरे एब्सेंट में क्या कर रहा है? बस half an hour हम कि आजकल बहुत डाइवर्टिंग बिल्कुल बिल्कुल. यस यस. डाइवर्सन है, तो हाँ. कैसे कंट्रोल करते तो हैं? मोबाइल और लैपटॉप पे तो इनके पापा देखते हैं कि कितना टाइम स्पेंड हुआ, कि क्या क्या चैनल देखा गया. वो हमको आता भी नहीं है तो फादर ही वो देखते हैं, डिपार्टमेंट वो देखते वो हैं. उनका है. राइट. क्योंकि सारा जो फाइबर है या जितना चीज़ है वो वही खरीदे हैं, तो वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे उसको मिसयूज ठीक. नहीं करें. मेरा पार्ट ये है कि 15 मिनट में हम असेस कर लेते हैं कि ये लोग दिन भर में क्या किए हैं. बाय सीइंग द कॉपी. हाँ, मतलब बाय जस्ट आस्किंग 1 or 2 क्वेश्चंस आई नो कि आज दिन कैसा रहा. हम लोग से झूठ नहीं बोल पाते. नहीं, वो तो हम लोग तुरंत पकड़ लेते हैं, क्योंकि वी हैव बीन देयर. हम लोग खुद उस स्थिति से पूरा बीते हैं, तो अगर तुरंत पकड़ लेते हैं कि आज पढ़ाई हुई कि नहीं, क्या हुआ. और इसके साथ तो हम कभी पूछते भी नहीं है. लास्ट 1 ईयर में तो हम पूछे भी नहीं है इसको कि क्या पढ़ रहे हो नहीं. तो आपको हम इतना फेथ होता है? हाँ, हम बस इसको इतना बोलते थे कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना. जो भी मार्क्स आएगा तुम बस गिव योर बेस्ट. लाइफ में वही पॉलिसी होना चाहिए, गिव योर बेस्ट. और मतलब रिजल्ट का ज़्यादा चिंता, क्योंकि अभी इतना कंपटीशन है कि बच्चे ओवर स्ट्रेस हो जा रहे हैं. तो कभी आपने अनायता को टारगेट नहीं दिया कि नहीं, इसको ये कभी रखना नहीं, चाहिए, कभी ऐसा? नहीं, कभी नहीं. अनायता कभी आपने प्रेशर फील नहीं किया मदर से? Not- कभी फादर मदर नहीं बोले भाई ये नहीं इतना परसेंट लाना ही चाहिए? मेरे को कभी नहीं बोलेंगे. तो इसके पापा ये बोलते हैं कि तुम्हारी कैपेबिलिटी है अनायता, कि तुम अगर अच्छे से पढ़ोगी 8 to 9 आवर्स तो अबव 95 आ जाएगा. ये वो बोलते हैं. मदर और फादर में स्टडी को लेके ज्यादा कौन जागरूक है आपके प्रति? मतलब ही इज मोर अवेयर. He is not aware. He is more conscious कि हम अच्छे से पढ़ रहे हैं. अच्छा. Yes. और वो ज्यादा उनका ध्यान रहता है स्टडी को लेके? हाँ, कि हम अच्छा मार्क्स ला रहे हैं. Yes, अच्छा. but he has never pressured me. ओके राइट. लेकिन पढ़ाने में ज्यादा हम Yeah. मतलब हम इसको आधा 1 घंटा पढ़ाते पापा हैं. मार्क्स देखते हैं, मम्मी पढ़ाई देखती है. अच्छा, वो हाँ. मतलब कि आप क्या कर रही है नहीं कर रही है? नहीं, हम पढ़ाते भी हैं. बायोलॉजी आपको मदर देखती है? Yeah, हाँ, a lot. पूरा. मेरे को actually biology में वो जो like I think neural system. I हाँ, had a huge पूरा, problem. पूरा. हमको सारा कुछ हमें पढ़ा है. अच्छा, फादर भी तो देखते होंगे बायोलॉजी आपके? Actually, हाँ, yeah. He वो इसको अपर लेवल पढ़ा रहे हैं, ऑलरेडी MBBS और MS पढ़ा रहे हैं. अच्छा राइट. हाँ. तो मैडम जैसे एक चीज और है कि कभी आपने कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि बच्चों को कभी आपको डांटना पड़े या तो
उसको कुछ बोलना पड़े नहीं चाहिए। ये एक होता है ना कि देखो जी कुछ भी हो ये नहीं होना चाहिए, मतलब ये हद से ज़्यादा है। ऐसा कभी कुछ आपके साथ आया जब आप कभी अनहता को बोले? मतलब वही बस मोबाइल यूसेज को लेके जब ये थोड़ा वरीड होती है तो ज़्यादा फ्रेंड से बात कर, हम देखो बेटा फाइनली तुम कितना आवाज़ दिए हो, आज तुमको ऐसा लग रहा है, कल तुम फील करोगे कि जो सिलेबस हम रखे थे पढ़ने के वो अगर नहीं खत्म हो तो तुम्हारा पैनिक और बढ़ेगा। इसलिए स्टिक टू योर, जो भी तुम रूटीन बनाया हो 8 ही घंटे का बनाया हो तो स्टिक टू इट। मतलब आप ज्यादा इसको यही बोलते हैं कि मोबाइल अगर ज्यादा यूजेस हो रहा है तो आप इनको हाँ बोलते वो नहीं हैं, करने। हाँ राइट, ठीक है। मैडम जब उड़ान से टीचर्स आए आपके पास, जब भी आपने उड़ान को फोन किया तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हर एक पेरेंट्स को कि बिल्कुल अच्छे टीचर दें। यस, तो आपको थोड़ा सा उड़ान के कल्चर, क्योंकि आप बहुत लंबे बिल्कुल, समय तक हम लोग हाँ। काम किए, तो उड़ान का कल्चर आपको कैसा लगा काम? हम लोग बहुत ही अच्छा। एक तो रिस्पांस आप लोग का बहुत फास्ट है, जैसे आज बात हुई तो विद इन नेक्स्ट डे टीचर आ गए, हाँ। विच इज वेरी वेरी फास्ट, अच्छा, मतलब बाय एनी स्टैंडर्ड्स, बाय एनी ये अच्छा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ये आपको अच्छा लगता है कि मतलब हम लोग का रिस्पांस बढ़िया है? बिल्कुल, मतलब आप जब डिमांड किए टीचर्स का तो हम बिल्कुल, लोग उसको बहुत जल्दी- बल्कि 10th में आपको याद होगा कि हम बोले कि इसका बस 2 मंथ्स बचा है, ये कोई इधर 1 साल से कोई ट्यूशंस में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, तो अब हमको इसके डाउट सॉल्विंग के लिए चाहिए, तो विद इन ए डे आप अरेंज किए और अनुज सर आए और इससे इसको बहुत हेल्प हुआ। हाँ, आप अपने बच्चों को मोटिवेट कैसे करते हैं, मतलब क्या तरीका अपनाते हैं ताकि ये जब फील डाउन करती है? पिज्जा पिज़्ज़ा खिला के? वो इसका सबसे बड़ा मोटिवेशन, पिज़्ज़ा खा के motivate भी होता है आदमी। सबसे बड़ा मोटिवेशन। खाना इज अ वेरी बिग मोटिवेशन फॉर मी। हमको अच्छा खाना मिल जाएगा तो आई बी वेरी हैप्पी। तो पूरे एग्जाम में आई मेड श्योर कि इसको अच्छे से खाना, बहुत अच्छे से खाना मिले, मतलब इसके अच्छा पसंद खाना का किसे मिला। कैसे बोलते हैं? मतलब आप लोग तो डॉक्टर हैं तो ये हाँ। सब खाने तो मना करते नहीं तो हम इसको बोलते थे कि एक मील तुम्हारा एकदम हेल्दी रहेगा हाँ हाँ, और एक मील थोड़ा अच्छा जंक फूड रहेगा। तो घर ही में पिज्जा पास्ता, मतलब फूड इज अ मोटिवेशन फॉर हर। हो रहा है। अच्छा, first time मैंने सुना। अच्छा, लेकिन बहुत ज्यादा खा लेने से तो फिर दिक्कत भी होगा ना, एनर्जी उसमें ज्यादा चला जाएगा। नहीं, You will get more energy। डेफिनेटली हम खाते हैं तो हमको थोड़ा मोर यू नो। और इसको हम ये बोले कि स्मॉल मील्स लो शॉर्ट ड्यूरेशंस पे। तो मैडम जैसे ये जब आप लोग केरला से शिफ्ट हुए यहाँ पे तो इसको हिंदी में काफी दिक्कत था। Yes। जब मैं फर्स्ट डे आया था अनाथ हाँ, आश्रम तो मैंने इसको रीडिंग भी कराया था। हाँ हाँ हाँ, हिंदी का कुछ या पढ़- बहुत बुरा। है ना, है ना? तो उस समय इसको कुछ ठीक से पढ़ने भी नहीं आ रहा था। हाँ, उसको। हाँ, तो हाँ। मेरे को लगा कि हाँ इनको कौन सा टीचर देना है, तो मैंने बहुत सोचा अपने मन में कि भाई कौन सा टीचर अनायता को दिया जाए, हिंदी तो सही में है, और चूंकि अब ये झारखंड शिफ्ट हो चुकी है, यहाँ बिल्कुल, हिंदी पढ़ना ही है, बिल्कुल। एनी हाउ ही हैज टू कीप हिंदी या संस्कृत इन क्लास। यस यस, है ना? तो फिर मैंने उसको चंदन सर को आपने किया। तो चंदन सर के बारे में तो ये बताइए कुछ, चंदन सर के बारे में आप बताइए जो उड़ान से आए। बहुत बहुत अच्छे हैं चंदन सर, मतलब प्योर जेंटलमैन भी हैं, सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छे हैं, और वो चाहते थे कि अनायता संस्कृत ले। वो बोलते थे कि देखो अनायता तुम्हारा हिंदी वीक है और संस्कृत तुम्हारा मेमोरी इतना है कि तुम उसको रट के 100 ले आओगी, लेकिन हिंदी लोगी तो तुम्हारा मार्क्स कम होगा, और उनका प्रिडिक्शन बिल्कुल करेक्ट हुआ। लेकिन इसको हम ये बोले कि देखो बेटा हिंदी में कुछ भी हो तो रात में कुछ भी पढ़ के तुम लिख दोगे, लेकिन संस्कृत अगर लास्ट मिनट तक बहुत अच्छा नहीं हो पाया तो एक रात पहले नहीं होगा। हाँ मैडम, क्या है ना कि हिंदी में तो आप मदर याद टंग कर है, देंगी। बिल्कुल इन emergency बिल्कुल, आप याद- इमरजेंसी में संस्कृत में बहुत बिल्कुल ज्यादा याद करने वाला चीज है, और अगर इसको चीजें समझ में नहीं आई और याद करने पे उतर गई तो माइट टेक मोर टाइम, और हो सकता है कि वो जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं आए। एंड गूगल कैन ऑल्सो नॉट हेल्प यू। बाकी कोई सब्जेक्ट में गूगल कैन हेल्प, हाँ हाँ, संस्कृत में गूगल कैन। तो अगर आपको तो आई थिंक कि लॉन्ग रन में ऑल्दो हिंदी में 89 आया, बट आई थिंक कि द डिसीजन वाज गुड। या डेफिनेटली वो संस्कृत के एक रात पहले पैनिक बहुत होता, मार्क्स भले आ जाता, हाँ। पैनिक होता। हिंदी में, हाँ, नहीं संस्कृत में। संस्कृत में right। तो मैडम उड़ान से आप कैसे कांटेक्ट किए, मतलब आप लोग का ये लगा हुआ था पोस्टर्स, अच्छा, तो पहली बार हम पोस्टर उसी को होर्डिंग से देखे, हाँ आप- होर्डिंग से आप लोग का यहाँ पे था बाहर में, अच्छा अच्छा, तो उसी को देख के हम फर्स्ट टाइम आपको कॉल किया। अच्छा मतलब वो तो एकदम हिट एंड ट्राई होगा कि मैं हिट एंड ट्रायल, यस है ना, उसमें तो यस, पहले से नहीं उस था समय कि तक भाई हमको क्या, कोई कैसे इन्फॉर्मेशन, टीचर आएंगे, नहीं और हम भी केरला से आए थे, हाँ। तो आई वाज नॉट वेरी मतलब नोइंग एनी लोकल कॉन्टैक्ट्स कि किसी से हम पूछ सकें कि किसका Right, right। बच्चा ये है, उस तरह की तो चीज। मतलब फर्स्ट हिट में आपको बढ़िया बिल्कुल, एजेंसीज मिल बिल्कुल। गया, जो 8 से लेके 10 तक आपके साथ रहा, बिल्कुल। और जब आपने जो डिमांड किया। हाँ बिल्कुल अच्छा बिल्कुल, मैडम, आपको अगर 5 स्टार में देना उड़ान 5 कितना देंगे आप? डेफिनेटली 5।
मैडम आप बच्ची के लिए कुछ एक्सपेक्टेशन था कि 10th में मेरी बच्ची कितना लाएगी नहीं लाएगी? नहीं, आई जस्ट वांटेड कि अबव 90 लाए दैट वाज ओवरऑल, यस। मतलब 90 से हाँ, तो ठीक है। क्योंकि देखिए बहुत यंग में ही अगर आप बर्नआउट होने लगेंगे ना तो आगे जाके दिक्कत होगी। चलिए मैडम, ये बात जो आपने बताया ना, हाँ। जो भी लोग यूपीएससी या तो हाँ। ये नीट मेडिकल्स, उनको एनर्जी बचा के रखनी चाहिए ना। बिल्कुल। मतलब शुरू में बहुत बर्नआउट होने से ना लास्ट 2 मंथ्स जो 12th का है, वही इसको बोलते हैं 12th के बाद वो 2 महीने को एकदम रखना कि तुम्हारा उस समय मैक्सिमम एफर्ट लगना चाहिए, अभी नहीं। और अनुज सर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अनुज सर भी बहुत अच्छे हैं और बहुत गाइडेंस दिए हैं इसको, प्रॉब्लम सॉल्विंग किए हैं इसका, बहुत बहुत अच्छा रहा उनके साथ भी। और बच्चे को आप कितना फ्रीडम देते हैं कोई भी चीजों में, जैसे कि किसी भी तरह का चीज, कंप्लीट फ्रीडम, किसी तरह का पाबंदी, कोई तरह का पाबंदी नहीं, नथिंग, 100% फ्रीडम। 100%। तो मैडम फिर इसका तो फायदा भी बच्चे उठा सकते हैं। देखिए बच्चे को अगर आप कंट्रोल करेंगे ना हाँ। तो फिर वो छुप के करेगा, हाँ, करेगा तो जरूर, करेगा ये बात जरूर। बोलो, वो करेगा तो जरूर, अच्छा है कि मेरे सामने ही कर ले जो भी करना है। राइट। तो आपने 100% फ्रीडम 100%। जो करना है करो, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई ये नहीं लिमिटेशन करना, नहीं, करना। कुछ नहीं। एक्चुअली जो करना है करो, बस मेरे को बता के करो। हाँ, बताना है हर चीज। क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम ही बचाएंगे, इस टाइप का है मम्मी का अच्छा, एटीट्यूड। मतलब कि जो भी करना है करो, लेकिन मेरे इन्फॉर्मेशन में होना चाहिए, राइट? आपका ये सिद्धांत है, ये बिल्कुल प्रिंसिपल का काम करता है। बिल्कुल, हाँ, दोनों बच्चे पे। दोनों बच्चों पे कोई चीज का मना नहीं करता। ओके मैडम, एक चीज और, जैसे कि जो बच्चे अभी 10th में है मेरे पास, हाँ, तो जो पेरेंट्स हाँ, हैं, हाँ, पेरेंट्स का काफी कंसर्न रहता है बच्चों को लेके, ठीक है? हाँ। कभी कभी हर एक बच्चा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता बिल्कुल होता है। बिल्कुल, वो बात तो तो है। काफी ज्यादा प्रेशर पेरेंट्स पे भी होता हाँ, है। हम हाँ। देखते हैं, लोगों को सुनते हैं कि सर अभी मतलब जैसे कि बच्चा का एग्जाम है तो पेरेंट्स बहुत तनाव में होते हैं, टेंशन बिल्कुल। में होते हैं कि क्या क्या हम्म, इवन नॉट इन क्लास 10, नॉर्मल भी अगर होता है हम्म। स्कूल का एग्जाम, नहीं तो वो अननेसेसरी प्रेशर जो पेरेंट्स का है ना वो फिर बच्चों पे चला आता है, वो चीज सही नहीं तो आप है। पेरेंट्स को क्या कहना चाहें? मतलब पेरेंट्स को अगर वो कंसर्न है बच्चे को पढ़ाई के लिए, देखिए एक बात तो श्योर है कि हर बच्चा हर सब्जेक्ट में अच्छा नहीं होने वाला। हर आदमी का एक पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है जो किसी चीज के लिए मेड फॉर होता है। हर बच्चा साइंस के लिए नहीं बना है, हर बच्चा आर्ट्स के लिए नहीं बना है। तो उसी डायरेक्शन में बच्चे को पुश करना चाहिए, ये चीज हर एक पेरेंट्स को समझना समझना चाहिए। कि हाँ बिल्कुल भाई किसी भी। अच्छा एक चीज और मैडम, जैसे आपने इनको यू वांट टू बिकम डॉक्टर, राइट? राइट। आई एम राइट? Yes, हाँ, 100%. क्योंकि मदर फादर डॉक्टर है आपके। या बिगिनिंग से मेरा बिगेस्ट इंस्पिरेशन माय पेरेंट्स, डॉक्टर इज माय, अच्छा, डॉक्टर ही क्यों बनना? इट इज माय, क्या बोले हैं, हमको बचपन से जो इन्फ्लुएंस मिला है पेरेंट्स को देख के, मतलब 24/7 मम्मी पापा इतना हार्ड वर्क, रात बीच रात में दे अटेंडिंग कॉल्स, टॉकिंग टू पेशेंट्स, दे टेकिंग केयर ऑफ पीपल, सेविंग लाइव्स। हमको ये बहुत इंस्पायर करता है टू कीप गोइंग। अच्छा, मतलब कि लोगों को मतलब लोगों का लाइफ को बचाना, Yes. लोगों को मदद करना चाहिए। अच्छा, इसको कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है करने का? डेफिनेटली, बट आई फील लाइक दिस इज द राइट थिंग फॉर मी। अच्छा, अगर आपके पापा दोनों मम्मी पापा इंजीनियर होते तो आप इंजीनियर बनते? आई नो, डेफिनेटली नॉट। तो आपको ऐसा मतलब लोगों के साथ, लोगों का मतलब यू आर मोर कंसर्न अबाउट देयर लाइफ सेविंग, राइट? दैट्स व्हाई यू वांट टू हाँ, चूज। या। आपका एक्सपेक्टेशन कितना था क्लास 10th में? आई आपने कुछ एक्सपेक्ट किया था बोर्ड एग्जाम? हाँ, मैंने एक्सपेक्ट किया था 95। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि 97 तक चला जाएगा, बट मैं अपना एक्सपेक्टेशंस यूजुअली कम रखती हूँ। राइट। आई डोंट वांट 99, 100, मतलब उस टाइप का एक्सपेक्टेशन हम नहीं रखते अपने आप से। अच्छा, because कभी इस तरह का एक्सपेक्टेशन नहीं रखा? नहीं। बस 95 प्लस आ जाना चाहिए, ऐसा आपका था? ये मेरा था। बोर्ड में कितने परसेंटेज आते थे? मतलब बोर्ड, सॉरी, प्री बोर्ड में क्या मार्क्स आते थे? प्री बोर्ड में हमको क्वाइट लो आता था एक्चुअली, हमको 90s में आता था, 90, 91, 92 दीज आपके वर। स्कूल में कितने प्री बोर्ड हुए थे? मेरे स्कूल में एक हाफ ईयरली हुआ था, 2 प्री बोर्ड हुए थे। अच्छा, कुछ मार्क्स याद है हाफ ईयरली प्री बोर्ड्स का? I do not quite recall the individual marks, but मेरे को percentage percentages याद है। हाफ ईयरली में I got I guess 92. First period, the first pre-board I got 91 and then 90. अच्छा, मतलब जो 90 तो प्री बोर्ड में 91 90 परसेंटेज आया लगभग। Yes. और हाफ ईयरली में 92। Yes. उसके बाद ये क्वाइट बिग जंप हुआ, हाँ, 97%। yes. Actually उतना हम एफर्ट नहीं डाले हाफ ईयरली में, प्री बोर्ड्स में, बिकॉज आई न्यू कि बोर्ड्स इज वेयर आई हैव टू डू वेल। तो हम ज़्यादा एफर्ट नहीं डाले बिकॉज आई डोंट वांट टू बर्न आउट
फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड प्री बोर्ड में अच्छा करके आई डोंट रियली सी क्या बेनिफिट है प्री बोर्ड में अच्छा करने का, तो आई सेव्ड माय एनर्जी आई गेस। अच्छा, मतलब यू वहाँ पे आपने बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाया, नहीं, अपने मतलब एनर्जी हम को burn जितना- होने से बचाया। हाँ। आपने उस एनर्जी को इस तरह बचा के रखा कि अगर भाई मेरे को जो अभी फाइनल में ज्यादा एनर्जी को लगाना है, यस, या डेफिनेटली। ये टारगेट था, इस तरह का चीजें थी आपकी। हाँ, आई फील लाइक सब बच्चे का वही था। नोबडी वाज डूइंग दैट वेल इन प्री बोर्ड्स, बट बोर्ड्स में सब लोग, माय क्लासमेट्स हैव डन वेल। तो एक तो आप बताइए कि आपका इंटरटेनमेंट का सोर्सेस फ्रेंड से बात करके है, डेफिनेटली, हाँ। और फैमिली मेंबर से बात Yes. करते हैं आप, ठीक है, राइट। तो और किसी तरह के सोशल मीडिया पे आप इन्वॉल्व हैं? हाँ, यस, आई एम ऑन सोशल मीडिया, बट मेरे पापा मेरे को फॉलो करते हैं, मेरी मम्मी मेरे को फॉलो करती है, सो कोई भी अगर सोशल मीडिया है तो इट इज़ मॉनिटर्ड बाय माय पेरेंट्स। ओके, मतलब उनका जो भी सोशल मीडिया पे आप हैं वो टोटली फादर के कंट्रोल में है? नॉट टोटली। हाँ, मतलब फिर भी वो देख रहे हैं कि हाँ भाई हाँ। क्या हो रहा है, नीचे चल रही या है। कभी मना करते हैं कि इतना सोशल मीडिया पे समय नहीं बिताना हम है? उतना नहीं बताते हैं, सो दे नेवर हैव टू, मतलब अगर कभी कभी हुआ तो दे विल टेल मी कि हाँ नायता इतना मत करो, बट दे विल नॉट स्टॉप मी आउटराइट, मतलब वो लोग मेरे को रोकेंगे नहीं कि फ़ोन हाथ से ले लिए। अच्छा, काफी बच्चे रिगिड होते हैं पेरेंट्स की बातों को लेकर, मतलब नहीं वो होना नहीं चाहिए। मानते। आपको ऐसा क्यों लगता है, मतलब व्हाई यू आर सो ओबीडिएंट टू योर पेरेंट्स? Because they know better. They have lived 30 more years than me. They have a lot of experience in how to live life. So I will listen to them. अच्छा, आपको पता है कि वो जो बोलेंगे वो सही बोलेंगे, मेरे लिए वो लोग अच्छा क्यों चाहेंगे कि हम गलत करें? है। क्यों ही चाहेंगे? हम उनकी बेटी हैं. राइट। They care for me. आपने 10th में कोई सैम्पल पेपर सॉल्व किया था? Sample papers, yes. मैंने actually जो ये दिया था sample question papers NCERT, वो मैंने CBSE? हाँ, yes. CBSE sample papers मैंने अच्छे से सॉल्व किया था, yes. और कोई जैसे बाहर मार्केट में बहुत सारा सैम्पल पेपर अवेलेबल हो जाता है, कोई सॉल्व किए थे आप? Not much, no. बहुत ज़्यादा सैम्पल, कितने सैम्पल पेपर सॉल्व किए होंगे, मैथ साइंस ये सब का? मैंने एक्चुअली सारा एग्जाम्पलर सॉल्व किया था एंड सैम्पल पेपर सॉल्व किया था, जितना भी था। मतलब जो CBSE के वेबसाइट पे था बस उतना, उससे ज़्यादा नहीं? उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, हमारे टीचर कभी आपके टेस्ट लेते थे? यस। चंदन सर हो गए। हाँ, तो चंदन सर एक्चुअली वीकली मेरा टेस्ट लिया करते थे 10 मार्क्स का, और बीच बीच में ही यूज्ड टू फॉरवर्ड मी द उड़ान का जो आता था ना फॉर्म्स। हाँ, यस, आई यूज्ड टू सॉल्व दोस। तो एक उड़ान का ऑनलाइन भी लिंक आता था, वो आता था आपके पास? यस, वो आप सॉल्व करते थे यस, MCQ टाइप का? यस, यस। तो उड़ान का भी, मतलब उड़ान का स्टडी मटेरियल भी आपने सॉल्व किया है? यस। चाहे वो टेस्ट हो, चाहे MCQ टाइप का क्वेश्चन था, ऑनलाइन था। हाँ, हाँ। ये सब कितना मदद किया आपको? क्वाइट अ लॉट एक्चुअली, बिकॉज उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो आई डिड सी रिपीटिंग अ लॉट इन माय अदर सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, तो हाँ। अच्छा, उड़ान का कितना योगदान रहा इस क्लास 10th में आपके लिए? ऐसे योगदान तो सबका रहा, योर स्कूल्स, योर Definitely. मदर्स, I think everything- उड़ान का कितना एफर्ट रहा? इक्वल अमाउंट्स में आई वुड से सब लोग का एफर्ट इक्वली मेरे को 97 लाने में मदद किया, एंड उड़ान वाज अ बिग पार्ट ऑफ इट। एग्जाम समय जब जाती थी बोर्ड एग्जाम देने के लिए आप, राइट। तो कुछ नर्वसनेस फील होता था ऐसा कुछ? हाँ, हर दिन, बट मेरे टीचर्स जो थे स्कूल के, वो लोग हर दिन वहाँ पे सेंटर के बाहर खड़े रहते थे हम लोग को, जस्ट टू वेलकम यू। जस्ट टू वेलकम अस। दैट वाज अ रियली स्वीट जेस्चर फ्रॉम देम। हमको बहुत अच्छा लगता था उनको हर दिन देख के। अंदर हम, वो लोग हमेशा बोलते थे कि मत डरो ज़्यादा, यू हैव प्रिपेयर्ड, वी सॉ यू द एंटायर ईयर, हम लोग को पता है तुम अच्छा करो। लेकिन नर्वसनेस होता था? हाँ, होता तो था, मतलब थोड़ा सा नर्वस होते थे जब एग्जाम देने जाते थे आप? तो Definitely. हिंदी में कुछ ज्यादा था ऐसा? हाँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा, हिंदी- इस सब्जेक्ट में आप बहुत कूल होके गए थे एग्जाम देने? कूल हो के इंग्लिश, बहुत कूल थे आप? यस, आई वाज वेरी काम इंग्लिश के पहले। रिजल्ट जब डिक्लेयर होने वाला था उस समय कैसा महसूस हो रहा था? उस समय का ओह माय emotions गॉड, क्या था, बहुत feeling क्या था? फियर। हाँ, रिजल्ट क्यों, ऐसा क्यों? आई हैड इरेशनल, हम बोलेंगे इरेशनल था वो फियर, बिकॉज आई डिड डू वेल, बट एक था कि व्हाट इफ मैंने नहीं किया होगा अच्छा, क्योंकि आई डिड वर्क हार्ड, मेरे को डिसअपॉइंटमेंट नहीं चाहिए कुछ था। एक्सपेक्टेशन था, 95 से प्लस ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था, हम्म, है ना? और जब रिजल्ट आया तो फिर किसको बताए, और उसके बाद क्या क्या उस समय का जो इंस्टेंट का, उस समय का मोमेंट कैसा था वो बताइए। एक्चुअली हम रिजल्ट, मेरे पापा मेरे को कॉल किए कि हाँ अनायता रिजल्ट निकल गया है, तो मेरे पापा ऑलरेडी चेक कर चुके थे। ही वांटेड मी टू चेक फर्स्ट एंड देन टेल हिम कि हाँ पापा मेरे को इतना आया, तो हम फिर से पापा को कॉल किए, फर्स्ट पापा, सेकंड मम्मा, फिर हम भागे भागे नीचे आए नानी के पास, एंड उन लोगों को पता है, फिर बाकी ऑल माई फ्रेंड्स एक एक करके हम कॉल किए। मदर फादर को बताया उसके बाद? हाँ, तो आप काफी खुश हुए होंगे 97 आया था? यस, क्वाइट क्योंकि हैप्पी, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा था। ज़्यादा था। मदर फादर क्या बोले जब वो रिजल्ट सुने आप? मम्मी तो एक्सटैटिक, सब लोग को कॉल करने लगी कि हाँ अनायता को 97 आया है, और पापा भी बहुत खुश थे।
अच्छा, मैंने तो पेरेंट्स से पूछ लिया। मैं आपसे पूछूंगा कि आपके मम्मी पापा दोनों काफ़ी बिजी हैं एज ए डॉक्टर्स प्रोफेशन को लेके, तो वो आपको कैसे मदद करते हैं, कैसे गाइड करते हैं? एज फॉर गाइडेंस वो लोग बहुत सपोर्टिव हैं। ये प्रेशर जो होता है ना, जो एकदम अननेसेसरी प्रेशर जो मैंने अपने फ्रेंड्स में देखा है कि मम्मी पापा डांट रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ये वो लोग कभी नहीं किए हैं। दे सपोर्टेड मी। उन लोग का जो सपोर्ट था वो हेल्दी था, मतलब एकदम काम, और उन लोग को पता है हाउ टू डील विथ मी। उन लोग को पता है कि अनायता अपना काम कर लेगी, हम लोग को बस सपोर्ट करना है, और उन लोग का सपोर्ट हमेशा था। आपके साथ तो काफ़ी वो कूल पेश आते हैं, आपकी बहन के साथ? हाँ, उसके साथ भी ऐसे ही आपके साथ जैसे करते हैं कि उसके साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट है? वो डिफरेंस थोड़ा सा होता है सिंस शी इज़ यंगर, बट सिंस हम बचपन में जैसे वो मेरे को ट्रीट करते थे उसी तरह उसको ट्रीट करते हैं। हिंदी में जो प्रॉब्लम आया, आप जब केरला से शिफ्ट हुए यहाँ पे, फिर वो कैसे, मतलब उसको ओवरकम कैसे किया? हिंदी पेपर में जो आपने यू टेल समथिंग 89 नंबर्स यू गॉट राइट नाउ, यस। हाँ, 89 कैसे वो मैनेज किया? क्योंकि उस समय आपको क्लास 8 में बहुत अच्छा रीडिंग नहीं आ रही थी। नहीं, हमको तो हिंदी आता ही नहीं था। उसके बारे में कुछ बताइए कि कैसे ये ओवरकम किए 2 साल में, आपने कैसे यहाँ तक ले आए? हम पहला लाइक आई केम हियर इन 4th ग्रेड, और फिर 4th के बाद 5th में हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किए। 6th 7th में कोविड था तो हम कैसे भी निकाल लिए, एंड 8th में हमको रियलाइजेशन हुआ कि आई रियली नीड अ गुड टीचर इन हिंदी। नहीं तो हम कभी किसी से बात नहीं कर पाएंगे, हम कभी पढ़ नहीं पाएंगे, और मेरा हमेशा ये जो रहेगा हिंदी, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी डेट्रीमेंटल टू मी एंड माई मार्क्स। तो मैंने ऑब्वियसली मम्मी को अप्रोच किया कि मम्मी मेरे से हिंदी नहीं होने वाला है, अकेले खुद से तो नहीं होने वाला है। तो मम्मी ने उड़ान होम ट्यूशन्स को कांटेक्ट किया, एंड मेरे को बहुत ही अच्छे टीचर चंदन सर मिले, एंड उनके वजह से मेरा हिंदी मार्क्स, मैंने उस समय डायरेक्ट मेरा जो इम्प्रूवमेंट था, आई थिंक आई गॉट 80% इन हिंदी इन 8th, एंड देन in 9th I got 95 in हिंदी। वेरी गुड। हाँ, ओके। तो अच्छा, तो कुछ उनके मतलब उड़ान के टीचर जो आते थे, कुछ नहीं, पूरा क्या टीचिंग था, पूरा क्या उन्हीं का था। मतलब कैसे वो पढ़ाते थे आपको, कैसे क्या तरीका था? सो ही यूज्ड टू कम 3 to 4 times a week, और वो 3 to 4 times a week आते थे, और हमको जो लिटरेचर था या फिर ग्रामर था वो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को एक्सप्लेन करते थे। जैसे कि ग्रामर वो एक्सप्लेन करते थे, और हिंदी का जो लिटरेचर था वो बैठ के लाइन बाय लाइन मेरे को सब का ट्रांसलेशन इन ईजियर वर्ड्स हमको लिखवाते थे, और वो 2-3 बार लिखवाते थे कि अनायता ये है एक्सप्लेनेशन, इसको पढ़ो। एंड हमको एक्सप्लेनेशन जब तक सर में नहीं बैठ जाता था तब तक वो मेरे को एक ही चीज़ इतना पेशेंस से और इतना कामनेस से पढ़ाते थे। मतलब हमको डर लगता था कि डांट देंगे मेरे को सर, पर नहीं डांटते थे, कभी नहीं डांटते थे। अच्छा, वो आपके साथ काफ़ी पेशेंसली डील किए? बहुत पेशेंस, क्योंकि जिस तरह का स्थिति आप हम बहुत ही गंदे थे हिंदी में, और वो फ्रस्ट्रेटिंग वाला गंदा, मतलब पढ़ नहीं पा रही है, लिख नहीं पा रही है, स्पेलिंग्स नहीं आता है, उस टाइप का हम गंदे थे हिंदी में। पर वो इतना पेशेंस से मेरे को पढ़ाए कि मेरा एक्चुअली इम्प्रूवमेंट हुआ हिंदी में। That's why the Chandan sir, you have seen the best teacher in your life. He is one of the most patient, gentle, amazing teachers, and उनको एक्चुअली पता है वो क्या पढ़ा रहे हैं, बहुत अमेजिंग है वो। Right. क्लास 10th में ऐसा कभी हुआ कुछ पार्टी अटेंड करना कम किए, या तो कहीं गैदरिंग कम किए, ऐसा कुछ किया? नहीं, कुछ आपने किया? नहीं, जो जैसा चलता है जैसा चल रहा था वैसा चल रहा था। आप पार्टी उटी अटेंड करती हैं? यस, आई हैड फेयरवेल्स, आई हैड बर्थडे पार्टीज, सब आप अटेंड करती हैं? अच्छा, और मदर फादर उसके लिए आपको कहीं कुछ रोक? दे हैव नेवर स्टॉप मी। वो लोग तो खुद बोलते हैं ना, तो घर से निकलो, हाँ। जाओ थोड़ा बाहर। अच्छा जी, एक रूटीन बताइए मेरे को, जैसे स्कूल से अभी 10th के समय, मेनली जो 10th का समय था, जैसे स्कूल उठे उसके बाद थ्रू आउट द स्कूल ईयर। हाँ नहीं, थ्रू, हाँ मतलब 10th का पूरा बताओ, वो रूटीन कैसे, मतलब दिन सुबह से शाम कैसे बीतता था? हम बिगिनिंग ऑफ द स्कूल ईयर में ज़्यादा सीरियस नहीं थे, बट बीच बीच में आके लाइक हाफ ईयरली में आए तो उस समय आई गॉट मोर सीरियस। तो उस समय हम स्कूल से वापस आते थे, खाना पीना, नहाना, फ्रेशन अप होना, एंड 1 hour हम सोते थे। दैट वाज मेरा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर मी। अगर हम 1 घंटा नहीं सोएंगे शाम में तो मैं से फंक्शन ही नहीं कर पाते थे हम प्रॉपरली। और फिर वो 1 घंटा सोने के बाद, विच वुड बी अराउंड 3 to 4, हम उसके बाद उठ के हम जो भी होमवर्क्स है, रिविजन्स है, कुछ भी अगर पढ़ना है तो हम वो सब करते थे। एंड यूजुअली 7 to 8 हम अपने पापा के साथ एक वॉक पे निकलते थे टू क्लियर आउट माई माइंड। फिर वापस आते थे, डिनर, थोड़ा सा अगर और कुछ होमवर्क बचा हुआ है तो वो रिविजन्स, और फिर सो जाते थे। दैट वाज माय, ये रूटीन था? ये मेरा रूटीन था। अच्छा ठीक है, मतलब फादर के साथ अपने आप को रिलैक्स होने के लिए वॉक पे जाते थे। उसके बाद कभी ज़्यादा हुआ तो फ्रेंड से बात कर ली? Yes. ये 2-3 तरीका था अपने आप को रिफ्रेश Yes. करने का। हाँ, ठीक है। और फिर मेरे ट्यूशन टीचर भी आते थे
अनुज अच्छा, सर। बीच में तो उड़ान के जो टीचर हाँ, आते थे अनुज उनसे सर भी पढ़ते आते थे। Okay. अनुज सर बाय नेचर इज अ वेरी सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट, Right. वेरी काइंड, वेरी काइंड, वेरी पेशेंट अगेन। राइट। हाँ, बहुत मतलब शांत दिमाग के व्यक्ति हैं, राइट। हम 15 बार भी सेम गलती करेंगे तो मेरे को बैठा के बैठा देंगे कि हाँ नहीं तो नहीं, ये हाँ, गलत है वो किए हो उसमें तुम। है, right. हाँ, बहुत बहुत शांत है। एंड ही विल नेवर स्कोल्ड मी। मेरे को मतलब उनसे डांट नहीं पड़ा है, वो I किन्हीं guess। को नहीं डांटते। डांटते ही नहीं है, और पर फिर भी वो थोड़ा सा रहता है कि हाँ इनको रिस्पेक्ट देना है। ये ऐसा नहीं है कि वो नहीं डांटते हैं तो हम फायदा उठा हाँ, रहे हैं। राइट, वो होना चाहिए। स्ट्रिक्ट टीचर है पर चिल्लाते नहीं है। राइट। हाँ, मतलब आपको दोनों टीचर उड़ान के मिले जो, वो काफी अच्छे मिले बहुत, हैं। दोनों बहुत अच्छे थे। राइट, मतलब ये काफी सपोर्ट किए और काफी पेशेंसली वाले टीचर मिले। हाँ। मतलब कभी कभी टीचर्स का वो देखेंगे ना, जब आप उनका कभी कभी एटीट्यूड देखेंगे तो जनरली टीचर का एटीट्यूड होता ही है, मतलब हाँ, होता ही है। हाँ। लेकिन चूंकि आपको ऐसे मिले कि इट माइट बी पॉसिबल कि आप उनको इतना रिस्पेक्ट देती थी कि वो एटीट्यूड कभी वो आपको दिखाए नहीं। आई फील लाइक अगर डिसरिस्पेक्टफुल भी बच्चा होगा तो मेरे दोनों जो टीचर्स थे, अनुज सर और चंदन सर, दोनों बहुत अच्छे से ट्रीट करते बच्चे को। उड़ान होम ट्यूशंस में जब आपने जो 3 साल पढ़ा, यस। तो इसके आधार पे कुछ ऐसा आप सजेशन देना चाहेंगे कि सर ऐसा कुछ कमी दिख रहा है उड़ान में, ऐसा या तो नहीं, सब कुछ हमको ठीक है? एक्चुअली कमी नहीं दिखा था। आई वॉज वेरी सरप्राइज कि इतना अच्छा कोचिंग है। मतलब घर पे आ रहे हैं टीचर्स, पढ़ा दे रहे हैं, और एक रिकॉर्ड बुक भी हुआ करता था हाँ, जिसमें वो attendance sheet, हाँ right, हाँ। उस पे अच्छा, वो उसके बारे में वो बताइए। उसमें होमवर्क होता था, हाँ, homework हाँ, given होता हाँ, था, परसेंटेज होता था, सब। नीचे में टेस्ट का कॉलम हाँ, होता, टेस्ट का उसके column बारे था। में वो कैसे फायदा करता है आप लोगों को? वो बिकॉज पेरेंट्स भी देख सकते हैं ना, सारा मार्क्स पेरेंट्स देख सकते हैं, क्या पढ़ा है बच्चा, क्या होमवर्क्स मिले हैं बच्चे को। यूजुअली मेरे पेरेंट्स नहीं चेक करते थे क्योंकि मेरे को ज़रूरत नहीं है, बट अगर किसी बच्चे को ज़रूरत है तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। अच्छा, तो आपको जो उड़ान का अटेंडेंस शीट है वो अच्छा लगता है? हाँ, हमको बहुत अच्छा लगा वो चीज़। हमको बहुत सरप्राइजिंग लगा कि होम ट्यूटर्स है बट उन लोग के पास एक अटेंडेंस रिकॉर्ड है। अच्छा, उसमें सारा like परफॉर्मेंस that। है। हाँ, हमको ना? वो अच्छा आप लगता कितना था। होमवर्क किए वो भी नोट डाउन हाँ, हो रहा है, हाँ, कितना हाँ। टेस्ट हुआ वो भी नोट डाउन हो Yes, रहा है, yes। और ये बड़ा क्लियरली है कि पेरेंट्स भी इसको देख सकते हैं। हाँ। पेरेंट्स का सिग्नेचर भी है बगल में, अगर वही, कोई करना चाहते वही। हैं तो, है ना? तो ये रिकॉर्ड अच्छा लगा हमको अच्छा लगा। अच्छा, और आपको बीच बीच में सैंपल पेपर आता होगा? Yes, हाँ। उड़ान का, और ऑनलाइन भी आता है? ऑनलाइन भी आता था, सैम्पल पेपर्स भी आते थे। उड़ान में कुछ मतलब ऑनलाइन पेपर्स में हम लोग कुछ ऐसा क्वेश्चंस का सिलेक्शन करते हैं कि थोड़ा सा सिलेबस से हट के हो। हाँ, थोड़ा हाँ। सा आपको दिमाग लगाना होगा। हाँ। मतलब जो कंपटीशन टाइप का जो क्वेश्चंस होता है ना, उस तरह के हम लोग ऑनलाइन में हाँ, डालने हमको की कभी कोशिश कभी करते हैं। क्वेश्चंस दिखते थे जो हमको नहीं समझ आए तो मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेती थी, जैसे कि जो ऑनलाइन वाला होता था हाँ, उसका हाँ। स्क्रीनशॉट ले लेती थी। फिर बाद में जो भी टीचर है मेरे एट दैट टाइम ये जो भी- सिस्टम कैसा लगा आपको? हमको आई लाइक दैट एज वेल। मतलब बहुत हैंड्स ऑन हो गया ना, मतलब टीचर भी आ रहे हैं और ऊपर से होमवर्क्स भी मिल रहे हैं, असाइनमेंट्स भी मिल रहे हैं, एग्जाम्स भी हो रहे हैं। बहुत अच्छा था। और मैनेजमेंट तरफ से आपको कितना मदद मिला? बहुत ज़्यादा। मतलब हम आई बिलीव हम थोड़ा सा गलती कर दिए थे 10th में। हम 10th में कोचिंग ज़्यादा नहीं कर रहे थे और एकदम एंड में हमको रियलाइजेशन हुआ कि मेरे को फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक टीचर की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। तो हम लास्ट 2 मंथ्स में कांटेक्ट किए थे उड़ान को उस समय, एंड हमको इमीडिएटली द नेक्स्ट डे मेरे टीचर आ गए थे, अनुज सर। हाँ, राइट। हम लोग ये कोशिश करते हैं ना, मतलब कि अगर हम लोगों को जो पुरानी बच्ची होती हैं या तो जो बच्चे होते हैं, अगर मेरे को लगता है कि नहीं ये पेरेंट्स सही हैं और बच्चा पढ़ने वाला है, तो हम लोग तो डिले ही नहीं करते। मतलब आप देखे होंगे कि हम लोग जो आपके साथ 3 साल 4 साल काम किए, मतलब हमारा रिस्पॉन्स टाइम बहुत Quick, जल्दी है, very मतलब quick। क्विक है। मतलब हाँ। हम नहीं डिले करते। मतलब भाई मेरे पास टीचर्स है तो हम बता देंगे, नहीं है तो वो भी बता देंगे कि मेरे पास नहीं है। जैसे आपकी मदर जब भी कॉल की होंगी तो देखे होंगे, आज कॉल की, कल मैंने उनको हाँ, जो कल- मेरे पास फैकल्टीज है मैंने दे दिया। आप भी देखी होंगी कि उड़ान से कभी मतलब हम लोग ये पूरा मैनेजमेंट जो और हम लोग- आप लोग का कैसा था कि आप लोग अगर श्योर नहीं थे, जैसे कि फर्स्ट टाइम जब यू डिडंट नो मी, आप लाइक सेकंड टाइम तो आप लोग भेज दिए बिकॉज right. यू न्यू मी, हाँ। बट उससे पहले यू डिडंट नो मी, तो आप खुद आए थे आई गेस, Right, हाँ, first एंड में आए मेरे से आप रीडिंग करवाए थे, Right, चेक किए right, थे कि हाँ। इसको कौन से टीचर सूट करेंगे, हाँ, तो right, हमको वो right. भी बहुत अच्छा लगा था। हाँ, हम लोगों को क्या होता है ना, जब बच्चे को हम लोग फर्स्ट टाइम मिलते हैं ना, तो एक हमारे दिमाग में ये होता है कि भाई इस बच्चे के लिए कौन सा टीचर अच्छे होंगे। तो जब मैं बच्चे से मिल के जाता हूँ तो यहाँ से जाने के बाद 12 घंटे तक तो मेरे दिमाग में ही चलता है कि अच्छा ये बच्चा इस सवाल का जवाब दिया है, इसका नहीं दिया है, अच्छा ये बच्चा तो इस तरह का IQ लेवल है तो कौन सा टीचर भेजना है। तो लगभग 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे में मेरे दिमाग में एक टीचर्स का नाम आ जाता है, और फिर हम उनको कॉल करते हैं कि सर इस तरह का बच्चा आप उसको जाके देख लीजिए। और चूँकि हमारे साथ जो भी टीचर होते हैं काफ़ी पुराने होते हैं, मतलब चंदन सर भी हमारे साथ 10 साल से जुड़े हुए थे, अनुज सर भी हमारे साथ लगभग 8-10 सालों से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग एक टीम वर्क ही है पूरा, मतलब पूरे टीम में काम करते हैं। मतलब हम लोग सब चीज़ जानते हैं बच्चा के बारे में, हर एक टीचर बच्चा के बारे में बताया क्या है नहीं है, सर ये बच्चा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। तो हम लोगों के बीच में मतलब
ऐसा है कि एक तो मदर को कॉल आता ही होगा फीडबैक के लिए, हाँ बहुत। एक ऑफिस से भी कॉल आता है पेरेंट्स को, वो बच्चा को नहीं आता। और उसमें हम लोग फीडबैक में ये भी पूछते हैं कि भाई बच्चा का कैसा ट्यूशन चल रहा है, टीचर से किसी तरह का समस्या है, कोई आप टीचर को रिप्लेस करना चाह रहे हैं या तो किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है टीचर से, तो आप बताइए। तो ये रेगुलर बेसिस मतलब मंथली हम लोग फीडबैक लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसको धीरे धीरे सम अप करते हैं अनायता, और देख लेते हैं कोई क्वेश्चन और मेरे से अगर छूटा हो तो आप 100% सेटिस्फाइड है उड़ान के सर्विस से? 100%। आप इन फ्यूचर कभी रिकमेंड करना चाहेंगे दूसरे पेरेंट्स या हम बच्चे को? एक्चुअली ड्यूरिंग माय टाइम विद उड़ान हम बहुत लोगों को रिकमेंड किए थे। राइट। मेरी फ्रेंड्स बहुत सारी थी जो उन लोग को कोचिंग की ज़रूरत थी, तो मैं उसी समय उन लोग को बोली थी कि उड़ान होम ट्यूशंस। ऑन द बेसिस ऑफ क्या मतलब? क्योंकि ये द फैक्ट दैट आई लर्न सो मच फ्रॉम माई टीचर्स, डेफिनेटली मतलब हमको जो एक्सपीरियंस था उसके बेसिस पे हमको लगा कि उड़ान होम ट्यूशन इज़ द मोस्ट एग्जाम्पलरी, मतलब सबसे बेस्ट तो हमको वही लगा। केरला का स्कूलिंग जो था आपका, Yes. आपने केरला में किस क्लास तक पढ़ा था? आई स्टडीड टिल मिडवे ऑफ 4th ग्रेड। 4th ग्रेड तक। Yes. तो आपका बर्थ कहाँ हुआ, यहाँ पे या वहाँ पे? मेरा बर्थ तो हुआ है कर्नाटका में। राइट राइट। राइट। और आपका 4th तक हुआ वहाँ का जो स्कूलिंग का जो टीचिंग सिस्टम है या तो स्कूलिंग का जो सिलेबस है, हाँ। और झारखंड का जो है, हाँ। जो आप राज्य का है, हाँ। उसमें कुछ सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस देखती हैं आप? ऐसे कोई सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस आई बिलीव आई वाजंट क्या बोले ओल्ड इनफ टू सी अ डिफरेंस। हम तो 4th में थे, अच्छा। तो हमको ज़्यादा डिफरेंस आई डू नॉट रिकॉल एनी, बट हमको याद है कि केरला में जो टीचर्स थे बहुत स्ट्रिक्ट थे, आई बिलीव बहुत ही ज़्यादा, मतलब पढ़ाई को लेके वेरी स्ट्रिक्ट। यहाँ पे टीचर्स हैव अ मोर लेड बैक एटीट्यूड, बट दे आर क्या बोले, हमको यहाँ का टीचिंग ज़्यादा अच्छा लगा। आई थिंक मेरे को ज़्यादा सूट करता है कि टीचर्स उतने स्ट्रिक्ट नहीं है, क्योंकि हमको पढ़ाई से डर लगता था केरला में। यहाँ आने के बाद आई स्टार्टेड एंजॉयिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अगर किसी सब्जेक्ट को आपको समझ में नहीं आ रहा होता है तो आप उसको कैसे ओवरकम करते हैं, क्या करते हैं? कुछ क्या? समझ अगर नहीं आ रहा है हाँ। तो आजकल तो बहुत सारा यूट्यूब वीडियोस होता है, बट मेरा यूजुअली अप्रोच था कि हम अपने टीचर को कॉल करेंगे, जो अनुज सर थे या फिर चंदन सर थे। हम यूजुअली कॉल ही कर देते थे कि सर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, मैंने आपको क्वेश्चन का फ़ोटो भेज दिया है, आप प्लीज़ मेरे लिए अगर सॉल्व कर सकते हैं जब टाइम मिले। तो वो लोग एक्चुअली सॉल्व करके वहीं पे भेज देते थे, एक पेन पेपर लेके एक फ़ोटो भेज देते थे। मतलब अपार्ट फ्रॉम द क्लास, अपार्ट फ्रॉम द ट्यूशन, उड़ान के टीचर आपको मदद करते थे? डेफिनेटली हाँ, आउटसाइड ऑफ कोचिंग लाइक जो क्लास होता है उसके बाहर भी। हाँ, आपने जब भी कांटेक्ट किया वो मैंने तो एक बार 10 बजे रात को मैसेज किया था, मेरे को ऑलमोस्ट 5 मिनट्स के अंदर एक आंसर वापस आ गया, फोटो आ गया वापस। उड़ान से मतलब चंदन सर से? हाँ, चंदन सर से। और अनु सर से भी कभी ऐसा हाँ, हुआ? हाँ। मतलब अच्छा, मतलब हाँ, एक चीज़ है कि जो भी बच्चे हमारे साथ जो टीचर जुड़े होते हैं, हम लोग कोशिश यही करते हैं कि सर बच्चा को जितना मदद कर सकें आप उसको कीजिए। हाँ। क्लास में तो 1 घंटा आपको देना ही, वो तो ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द क्लास अगर बच्चा कुछ पूछे तो टीचर जनरली फ्री होने से उसका जवाब देते हैं, जैसे मेरे को लगता है। या तो जो हम लोग टीचर से फीडबैक लेते हैं, बच्चे से जो फीडबैक लेते हैं, हमको ऐसा लगा जैसे आपने अभी बताया कि हाँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, बाहर से भी टीचर मदद करते हैं अपार्ट फ्रॉम द, जब क्लास के बाहर से भी आपको आउटसाइड द क्लास आपको मदद करते हैं। हाँ। कोई डाउट हो गया, कुछ हो गया, ऑनलाइन पे कुछ हो गया, ऐसा तो टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करती हैं? टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम्स, मतलब ड्यूरिंग एग्जाम नहीं तो मानो कि अभी 4 दिन छुट्टी चले गए, हाँ। कहीं बाहर आउट ऑफ सिटी चले गए, आप बहुत सारा आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं अपने? इफ आई वेंट आउट ऑफ सिटी, मतलब मानो कि हॉलीडेज पे, तो हम हॉलीडे तो पूरी तरह से एंजॉय करेंगे, पढ़ाई के बारे में एक बार भी नहीं सोचेंगे। Right. बट हम वापस जैसे ही आएंगे, आई विल, अगर कोई होमवर्क है, आई मिस स्कूल, तो हम अपने फ्रेंड से मांगेंगे एंड हम कंप्लीट करेंगे। और अगर कोई टॉपिक नहीं समझ आया जो स्कूल में पढ़ाया गया, तो अगेन आई विल या तो गूगल इट, और अगर गूगल से भी नहीं समझ आया तो आई विल राइट इट डाउन इन अ कॉपी एंड आई विल क्लियर इट आउट विथ माई टीचर्स। जो पेरेंट्स हैं आपके, मदर फादर दोनों, तो किसी तरह का ऐसा आपको लगता है कि लाइफ में अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन मम्मी के पास ठीक है, इसका सॉल्यूशन पापा के पास है, ऐसा कुछ लगता है आपको? हाँ, यस, जैसे कुछ डेफिनेटली। बताइए। जैसे कि हमको अगर मेरे को अगर कोई सोशल इशू है ना, जैसे कि फ्रेंड्स के साथ, तो वो हम पापा के पास जाएंगे कि पापा मेरा फ्रेंड ऐसे कर रहा है या फिर मेरी फ्रेंड ऐसे कर रही है, हम क्या करें, तो पापा के पास हम जाएंगे उसके लिए। अगर पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम है या फिर पापा मेरे को कहीं जाने नहीं दे रहा है, मतलब पार्टी उटी में, तो हम मम्मी के पास जाएंगे। राइट। मतलब जो काम पापा से नहीं बनेगा वो मम्मी से के पास करवाएंगे जाएंगे, आप। वही। और जो काम मम्मी से नहीं करेंगे वो पापा से कराएंगे। आप पापा से करवा लेते और यूजुअली मेरे को जो चाहिए होता है वो मिल जाता है। हैं। राइट। हम ऐसे कोई अजीब डिमांड नहीं करते हैं कि मम्मी पापा मेरे को कुछ ऐसा करने दो जो खराब है, बिकॉज वो लोग इतना फ्री रहे हैं कि हमको कभी लगा नहीं है कि हाँ ये खराब चीज़ है तो मेरे को ये करना ही है। उस टाइप का मेरा कभी नहीं मतलब रहा है। शुरू बचपन से आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम, बहुत ज़्यादा ही फ्रीडम मिला है।
इसके कारण आपको इसका मतलब इज्जत समझ में आता है। आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ माई फ्रीडम। इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम, डेफिनेटली भाई मेरे को जो मिला है इसका होना चाहिए, मतलब कि हर बच्चे को मिलना चाहिए। आई फील एवरी चाइल्ड शुड हैव द फ्रीडम टू मेक द डिसीजंस एंड मेक देयर मिस्टेक्स, क्योंकि उसी से वो लोग सीखने वाला है। हम एक बार गलती करेंगे तो हम फिर से वो गलती नहीं करने वाले। हाँ, क्या होता है कोई पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने से क्या होता है ना, बच्चे जैसे आपकी मम्मी बोली ना, बहुत थोड़े देर ही बात हुआ मम्मी से, लेकिन बड़ा अच्छा बात बोली कि अगर आप कंट्रोल करोगे, उनको नहीं करने बोलोगे तो करेगा डेफिनेटली छुपा के करेगा, हाँ ना, और उसमें फिर आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा। Exactly. इससे अच्छा है कि उसे करने दो जो करना चाहता है, और फिर उसके साथ उसको बच्चे को आप इतना फ्रीडम दो कि वो आपके साथ चीजों को शेयर करे। एग्जैक्टली ये चीजें पे आपका ज्यादा रहा ना। हाँ डेफिनेटली, मतलब मम्मी मेरे को बोलती है खुद कि अगर तुम कुछ गलत भी काम कर रही हो ना नायता, तो मेरे से एक बार मेरे को एक बार बता दो, आफ्टर यू डन इट, मतलब तुम गलत काम की मेरे पीठ पीछे, फिर उसके बाद मेरे को बता देना अगर तुम कभी करी तो। अच्छा, मतलब पहले इसमें भी कुछ ऑप्शन है कि पहले बता देना बाद में करा? नहीं वैसा नहीं है, मतलब जैसे कि मेरे से कुछ गलती हो गया इन द मोमेंट, इन द मोमेंट मेरे से गलती हो गया तो इमीडिएटली मम्मी को कॉल लगाओ। ये तुम्हारे दिमाग में पहले आना चाहिए कि हाँ मेरे को अभी मम्मी को कॉल लगाना है, मेरे से ये गलती हो गया, मेरे को मम्मी को कॉल लगाना है। और वो मेरा हमेशा एटीट्यूड रहा भी है। तो ये तो बहुत दिन तक नहीं चलेगा, आपको पता है कि आप बड़ी हो रही धीरे धीरे। डेफिनेटली, तो मेरे में एक सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी है ना, मतलब कहीं ना कहीं तो ये चीजों को आप धीरे धीरे कम होना पड़ेगा ना। डेफिनेटली आई एम नॉट वेरी डिपेंडेंट ऑन माय पेरेंट्स, बट अगर ऐसा कोई सिचुएशन है, मैं अभी तो हम बच्चे ही हैं, तो अभी आई एम डिपेंडेंट ऑन माय पेरेंट्स। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि सारा दिन भर का पूरा रूटीन, ट्यूशन कितने बजे होना है, खेल कितने बजे खेलने, कितने बजे जाना है, टीवी कितना, ये पूरा कंट्रोल किया जाता है पेरेंट्स के द्वारा। बहुत जगह मैंने देखा है कि तुमको ये समय पे इतना करना है, इतने बजे खेलने जाना है। ये आपका शुरू से नहीं रहा? नहीं शुरू से तो बहुत डरावना चीज है। ये डरावना लगता होगा, लेकिन मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है नहीं, कि वो पूरे दिन, आज पूरे दिन का रूटीन बच्चा को मिल गया, भाई तुमको इतना बजे ये करना है। इतना कंट्रोल अगर एक्सरसाइज करेंगे बच्चे पे, तो बच्चे को एक सेंस ऑफ डिपेंडेंसी हो जाएगा, वो कभी सर्वाइव नहीं कर पाएगा राइट इन द आउटसाइड वर्ल्ड। थोड़ी ना घर में बैठाने का पूरे जीवन में आपको याद है कि कभी मार्क्स के लिए या तो कम मार्क्स के लिए आपके पेरेंट्स कभी डांटे आप? नहीं, हमको एक बार मैथ्स में 44 आया था 100 में। ठीक है। मम्मी बहुत प्यार से मेरे को समझाया कि नहीं अनायता इतना रोते नहीं, हम तो एकदम फूट के रो रहे हैं कि मम्मी हम इतना हार्ड वर्क किए, मेरे से फिर भी नहीं हुआ। तो मम्मी बोली अब ना तुम मेरी बेटी बनी। कि मम्मी मैथ्स में बहुत गंदी हुआ करती थी, मतलब इतना गंदा नहीं, बट हाँ ठीक है, अपना लाइफ में कोई सब्जेक्ट तो होता है। हाँ हम नहीं, फिर उसके बाद चंदन सर की वजह से मेरे को आया है 95, 97, बहुत हमको हाई मार्क्स आए हैं मैथ्स में भी चंदन सर की वजह से। चंदन सर आपको कुछ अच्छा चीज सिखा के चले गए नहीं? मतलब मैथ्स बहुत अच्छा सिखा के हाँ, मैथ्स डेफिनेटली, हिंदी डेफिनेटली, एंड उनका केमिस्ट्री फिजिक्स भी वो बहुत अच्छे पढ़ाते थे। मतलब वो मतलब यू गॉट अ गुड टीचर लाइक। वो मेरे टीचर कम क्या बोले, गाइड थे। ही गाइडेड, ही वाज अ मेंटर, ही गाइडेड मी थ्रू दोज डिफिकल्ट, वो 8, 9, 10 का टाइम होता है ना, बहुत डिफिकल्ट होता है बच्चे के लिए जेन्युइनली, बिकॉज सिलेबस भी चेंज करता है, बहुत डिफिकल्ट लगने लगता है 9th में स्पेशली। तो उस समय ही वॉज अ मेंटर फॉर मी जेन्युइनली, उनके गाइडेंस के बिना आई वुडंट हैव मेड इट। ओके, मतलब वो आपको हिंदी में, मैथ्स में काफ़ी मदद की है, साइंस में काफ़ी। अनुज सर के साथ अगर हम डाउट सेशंस नहीं किए होते हैं ना। हाँ, लास्ट में मेरे को फ़ोन आया था कि सर अब एग्ज़ाम है, एकदम डेस्परेट था एट दैट टाइम। तो आप ये डिसीजन मम्मी का था कि आपने बोला? मैंने मम्मी को बोला। मम्मी एक्चुअली मेरे पढ़ाई में उतना घुसी भी नहीं है। हमको खुद रियलाइजेशन अगर होता है किसी चीज़ का, किसी कमी का, तो हम मम्मी के पास जाते हैं कि मम्मी मेरे पास ये प्रॉब्लम्स है, अब तुम सजेस्ट करो कि हम क्या करें। राइट। तो उनको पता है कि भाई उड़ान से तो मदद मिली। हाँ डेफिनेटली। ओके, चलो अनायता, बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर। और आई एक्सपेक्ट और प्रे टू गॉड कि जो आपका एम है क्लास 12 के बाद टू बीइंग अ डॉक्टर्स, वो आप बनोगी, ठीक है। और इसी तरह का अगर सेंसेस आप रखती हैं, इस तरह का कॉन्शियस और अवेयर रहती हैं कि भाई चीज़ों को कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है, तो ऑब्वियसली आप कर लोगी। और ढेर सारी बधाई आपके भविष्य के लिए। थैंक यू सो मच। और बहुत सारी शुभकामनाएं भी कि आप इसी तरह अच्छा करते रहो आगे फ्यूचर में। और जहाँ तक हम लोग से मदद हो पाएगा एज ए उड़ान, मेरी बहन भी है आएगी उड़ान पे। ओके राइट। तो और इन फ्यूचर अगर 11-12 में भी कभी आपको किसी पॉइंट पे ऐसा लगे कि हमको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में दिक्कत हो रहा है, तो यू कैन लेट टू नो योर मदर्स। उसके बाद हम लोग 12 तक आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा कभी भी कोई भी सब्जेक्ट में ऐसा आपको लगे कि भाई ये चीज़ें फिजिक्स का जो
फिजिक्स थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, कभी ऐसा लगे कि भाई ये कैसे हो रहा है तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो डोंट गेट वरी, डोंट गेट पैनिक। सब 12 तक के लिए पूरा समाधान उड़ान के पास है। तो कभी भी किसी भी पॉइंट पे आपको पैनिक नहीं होना है। Yes, कोई sir. चैप्टर समझ में नहीं आया, इंडिविजुअल टॉपिक समझ में नहीं आया, यू टेल टू योर मदर, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व दोज ऑल इश्यूज। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. You too.